वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो टीचिंग ज्ञानम का है, यहाँ पर हम आज एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जो पिछले हफ्ते से हमारी सीरीज चालू है, कौन सी सीरीज है ये? सीटेट 2023 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, सो दैट आपको इस बात का आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस तरीके का उनका पैटर्न है। सबसे पहले हम क्या समझते होते हैं एग्जाम में कि क्या लेवल है एग्जाम का। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं इजी से मॉडरेट की तरफ वो लेवल चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडरेट है, हम उसको इजी नहीं कह सकते क्योंकि इस बार जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मिला के पूछे गए हैं। इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ईवीएस में डाला गया है और साथ साथ जैसे पहले दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते थे, इस बार एक क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स का देखने को मिला है। पहले दो तीन आ जाते थे कि ये कैसे हुआ है, अभी क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड थे। अब नॉर्मली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके जो क्लासेस हैं, क्लास 1 में ये चैप्टर था, क्लास 2 में ये था, क्लास 4 में ये था, क्लास 5 में ये था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने समझना है। एक एक जो टॉपिक है, एक एक जो क्लास का वहाँ चैप्टर है, उसका थीम, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मालूम चलेंगी। और पांचवा बेशकीमती जो है वो एनिमल्स के बारे में। पिछली बार हमने जो पेपर किया था, ये जो एनवायरनमेंट का पेपर है जी, ये 3 जनवरी वाला पेपर है। 3 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ है उसमें फूड के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन थे, स्टेट्स की जो फिशेस थी उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन आज वाली क्लास के अंदर यहाँ पर एनिमल्स के रिगार्डिंग, रेप्टाइल्स के रिगार्डिंग, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल जो है हमारी आज की क्लास का वो है जी, साथ साथ में कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट शीट बना लीजिए, 1 से 30 तक नंबरिंग डाल लीजिए, उस पर अपनी अपनी ऑप्शंस लिखते रहिएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं। और मैं यहाँ पर ग्रीन करके आंसर लिखा हुआ है, उसमें आप चेक कर लेना कितने नंबर आपके आए और कितने नंबर नहीं आए। क्लियर है ये वाली बात सभी बच्चों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा एनिमल है जिनके फ्रंट टीथ जो ग्रो होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ? तो जितने भी रोडेंट्स हैं इस कैटेगरी में आप लिख सकते हैं, जितने भी रोडेंट्स हैं, जैसे मूषक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वो क्या है, उनके सारी उम्र तक क्या है जी, जो टीथ हैं वो बढ़ते रहते हैं। जैसे स्क्वायरल है, अगर यहाँ पर रैट आ गया तो उसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। रैट है, स्क्वायरल है, एंड इवन दी रैबिट्स, इन्हीं की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो रैबिट है, रैबिट की एक और खासियत है, जो रैबिट है डार्विन थ्योरी को ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं। डार्विन ने क्या बोला था जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो भी पर्सन रहेगा इस दुनिया में वो कौन रहेगा, जो फिट है। अब रैबिट्स क्या करते हैं, रैबिट्स अगर मदर की बात करें या और कैटेगरीज में फादर की बात करें, मदर के लिए वैसे मेनली बोला जाता है कि ये अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, जो इनके बच्चे होंगे उनको भी खा जाते हैं अगर इनके पास कुछ समय तक भोजन पर्याप्त नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हैं जो रैबिट्स हैं। साथ साथ में कुछ नई इंफॉर्मेशन होगी उसको रनिंग में लिखते रहना। दूसरा सवाल ये है जी, हनी बी के बारे में पूछा गया, उनकी खासियत के बारे में कि क्यों बी एग्स देती है, मेल बी के पास कोई रोल नहीं होता या कोई स्पेशल होता है, फीमेल बी देती है, वर्कर्स फूड लेके आते हैं। तो ये कुछ कहानियां भी हमने पहले सुनी हुई हैं, लेकिन ये जो तीनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। जो ओनली क्यून बी होगी वो अंडे देगी, मेल बीज के पास कोई स्पेशल रोल नहीं होगा। और जो डी है, जो वर्कर्स होंगे वो खाने की तलाश में जाएंगे और कहाँ पर लेके आएंगे, उस छत्ते के अंदर लेकर आएंगे। तीसरा सवाल जी वन्य जीवन के ऊपर है और वन्य जो एक्ट बना था उसके ऊपर है कि अगर कम से कम 25 साल हो जाए जंगल में रहते हुए तो क्या वहाँ की जमीन के ऊपर या उसके ऊपर जो फसल उगाई गई है, जो चीज़ें वहाँ पे धरोहर बनी हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वो कौन सा एक्ट बना है? तो ये 2006 में पहले बन के दिसंबर में आ गया था, उसके बाद जनवरी में इसको बना दिया गया। दैट इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007।
ये इस बार का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जूम फार्मिंग मोस्टली नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में होती है। अगर साथ साथ में देखो कुछ के रिप्लाईज आ जाते हैं, कुछ के रिप्लाई नहीं आते। बेसिकली सीरीज का मेन बेनिफिट ही ये है कि आप अपने आप को ये देख पाएं कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से टॉपिक नहीं आते। उसी तरीके से हम जो लाइव बैच हमारा चलता है इवनिंग के अंदर शाम को 5 बजे, उसके अंदर आपको उस तरीके की स्टडी करवाई जाएगी। जूम फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है, जहां पर क्या करते हैं हम चीज़ों को कट करके बाद में आग लगा देते हैं, उसको हम बर्न आग लगा के, और उस तरीके जो ऐश होती है वहां पे जो उसकी बाद में बर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट बन जाता है वो उस मिट्टी को क्या कर लेती है, उपजाऊ बना देती है, फर्टाइल बना देती है। उसी तरीके से इसके और मेथड जैसे हैं मिट्टी को और आगे में बायोलॉजिकल पेस्टिंग होता है, पेस्ट कंट्रोल बायोलॉजिकल होता है, और उसके साथ क्रॉप रोटेशन होता है। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मिट्टी को क्या बना सकते हैं और फर्टाइल बना सकते हैं, यानी कि उसकी जो पैदा करने की शक्ति, अनाज पैदा करने की शक्ति है, और वो दोबारा से दोबारा रीजनरेट हो पाए। चलिए जी आगे चलते हैं। रोलैंड रोस एक व्यक्ति थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। 1902 के अंदर उन्होंने एक मेडिसिन बनाई। मेडिसिन क्या बनाई, जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया जी क्या जो मलेरिया है किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। मेडिसिन तो सब लोगों ने बना दी, लेकिन ये चीज़ ढूंढनी थी कि मलेरिया कैसे फैलता है और मॉस्किटो किस तरीके से अटैक करके आगे मलेरिया हो रहा है। तो वो थे रोलैंड रॉस, 1902 के अंदर इन्होंने बनाया। उसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, उसी के साथ ये अटैच है। जो सिनकोना ट्री है वो मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सिनकोना मेडिसिन दी जाती है, मोस्टली मिल्क के साथ कंज्यूम करी जाती है जी, मिल्क के साथ कंज्यूम होती है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आ सकती है। और क्या होगा जी, उसके बार्क को हम ऐड करते हैं, वहां से उसके पत्तों से नहीं बनती, ना ही जड़ों से बनते, ना बीजों से बनेगी। जो बार्क होगा उससे क्या बनेगा जी, उनकी एक मेडिसिन बनेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पॉइजनर टीथ होंगे जी स्नेक्स के, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी, फैंग्स बोलते हैं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए बोला गया है, फैंग्स बोलते हैं। कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक पार्ट में याद करने वाली हैं, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अब यहां से ये समझ आ जाएगा कि जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं उनके कुछ टीथ के जो नेम होंगे हम याद रख सकते हैं और वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप देखिए ये पहले से 5वीं तक पढ़ाया जाता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं पढ़ाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते। अब आप देखो ये करंट अफेयर का पार्ट है जो पिछले वाला था, 1 मिनट, ये वाला सिनकोना तो पढ़ाया जाता है। ये वाला रोल एंड नोबेल प्राइज, बच्चों को क्या पता होगा 5वीं तक की नोबेल प्राइज क्या है, कुछ को पता होगा जो और बढ़िया तरीके से मैंने करता है, बट सभी लोगों को नहीं पता होगा कि नोबेल प्राइज किनको मिला था। तो कुछ चीजें करंट अफेयर का पार्ट होती हैं, कुछ चीजें हमें वहीं से याद करनी पड़ती हैं, आपकी कैपेबिलिटी को देखा जाता है। अब इनमें से कौन सा नॉन पॉइजनस स्नेक इंडिया में पाया जाता है, तो इसकी प्रॉपर टोटल 10 से 12, 10 से लेके 12 पर जाती हैं, उसका पूरा नाम याद कर लेना। लेकिन जो यहाँ पर कैटेगरी में दिया गया है वो इंडियन रॉक पाइथन है, जो नॉन पॉइजनस है या नॉन वेनेमस है। एक वेनेमस वर्ड भी लिखा होता है कि जहरीला नहीं होता, पहले यही होंगे वैनम लिखे OUS वेनेमस। आगे चलते हैं जी। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग कहाँ से होती है, तो डेफिनेटली वो अर्थवॉर्म्स हो जिसको हम गंडोए बोल देते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं, वेजिटेबल पील्स है या और है या रेड वॉर्म, साथ में जो कीड़े हैं उनको रेड भी बोल देते हैं, जो उनके स्पेशल कैटेगरीज में आता है वो रेड वॉर्म्स आता है। और वर्मी कंपोस्टिंग का जो स्टेप है वैसे तो CBSE बोर्ड के हिसाब से 6ठी में आता है, लेकिन यहाँ तक जो एग्जाम है हमारा ये पेपर 1 था, लेकिन कुछ बुक्स में ये बताया गया है। तो वैसे 6ठी में शुरू होता है वर्मी कंपोस्टिंग का कंसेप्ट, जहाँ पर जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो गंडोए हैं, वो क्या करते हैं, उन सभी मटेरियल्स को खा लेते हैं, जो उनकी एक्सक्रीशन है वो एक खाद के रूप में हमारे पास आ जाती है, दैट इज दी वर्मी कंपोस्टिंग। और उसमें सारे वेजिटेबल पील्स है, चाहे पता जो भी हमारा एक वेस्ट है जिसको हम मिट्टी में डाल देते हैं, उसके बाद वो वॉर्म्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि अच्छी मैन्योर के अंदर, खाद के अंदर। हाँ जी, पश्मीना एक वैरायटी ऑफ वूल है जो किस एनिमल से मिलती है। अब जितने भी ये एनिमल्स हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो एक्स्ट्रा वर्क आप क्या कर सकते हैं कि इनसे क्या क्या फायदे मिलते हैं, सो दैट आपको आगे
क्लियर हो। लेकिन ये जो पश्मीना कैटेगरी है वो किसकी है जी, एक बकरी की कैटेगरी है, गोट की कैटेगरी है जो हमें पश्मीना वूल देती है। इट इज फ्रॉम दी पश्मीना गोट, नाम ही उसका है जी पश्मीना। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या बर्न करेगा? अगर कंप्लीट बर्निंग, जैसे मोस्टली ये अब 6th वाला ही है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर एक जगह पर कार्बन पाया जाता है और जिसकी बर्निंग होगी हमेशा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग होगी और क्या प्रोड्यूस होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, CO2। ये है जी जो पूरा स्टेप है, ये कंप्लीट कंबशन का स्टेप। कंप्लीट मीन्स ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, लेकिन कार्बन तो है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, हमने इसको बैलेंस कर दिया। यहां पर हमें कार्बन तो था लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम थी, तो ये क्या बन गया, 2CO बन गया, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये बन गया जी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। जो हमारे ब्लड के अंदर Hb होता है उसके साथ ये चिपक जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर O2 प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, नौजिया भी हो जाता है और कई बार सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। जैसे हम अंगीठी की बात करें, जो वहां से धुआं आ रहा होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अंगीठी की, तो हम जो अंगीठी है जी उसके अंदर जो धुआं हमें आ रहा है वहां से, वो एक तरीके का कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल में जो आप इनकम्प्लीट में आ रहा है CO आएगा, ये कंप्लीट कंबशन का आएगा। और ये हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूट का मतलब कि जब हम किसी चीजों को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करने के बाद साथ साथ SO2 भी आएगा। यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं जी, वेरी गुड। साथ साथ में इसको नोट करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल का जो आंसर है वो है जी कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। उसके बाद एक टेक्निक है पौधों को पानी देने के लिए, जिसमें हम छोटी सी ट्यूब बना देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि छोटी ट्यूब बनाते हैं। छोटी ट्यूब के अंदर फिर क्या होता है, डिलीवर डायरेक्टली होता है बेस प्लांट की तरह। और एक वर्ड होता है नैरो, एक होता है वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा है, नैरो मीन्स बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही पतला है। तो उसमें जो हमारे पास आता है जी वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप बाय ड्रिप वहां पर उन प्लांट्स को मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने टैप खोल दिया अपने आप ही चला जाएगा, दैट इज द ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप भी कर लेगा और उसको खा भी जाएगा? उसका जो आंसर है जी वो पिक्चर प्लांट है। रेफलसीनिया भी एक प्लांट है, रेफलिशिया। अब ये प्लांट उन इंसेक्ट्स को ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं जी, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर भी काफी बार दिखाया गया, सीधा शो पे आप देख सकते हैं, सोनी BBC अर्थ पे भी देख सकते हैं। और जो पिक्चर प्लांट है घड़े की तरह होता है, जो इंसेक्ट वहां पर घूमता है, इसकी फ्रेगनेंस की वजह से और इसकी लुक की वजह से वो नेक्टर लेने के लिए वहां पर चले जाता है और उसमें ये फंस जाता है। और जो प्लांट्स हैं मार्शी एरिया में क्या है, उनके पास नाइट्रोजन बहुत कम पाई जाती है मार्शी एरियाज में। सो अपनी नाइट्रोजन कंटेंट को पूरा करने के लिए क्या है, वो हमेशा इंसेक्ट से अपनी नाइट्रोजन पूरी करते हैं। ये भी एक रीजन है जो बुक्स में भी मेंशन है। अगर बुक्स में आपने नहीं स्टडी किया है तो ये चीजें बड़े इजी तरीके से नेशनल ज्योग्राफिक पे समझाई गई हैं विद एनिमेशंस एंड कैमरास, और रियल प्लांट वहां पर दिखाया गया था, दैट इज दी पिक्चर प्लांट। और रेफलेशिया जो मैंने आपको बताया ये भी उसी कैटेगरी का प्लांट है, रेफलेशिया पिक्चर प्लांट। नाउ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है जो फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। को क्या किया जाता है जी, बोला जाता है जब हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ जी, अब देखिए ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है उसी टाइप के ऊपर, मलेरिया टाइप के ऊपर कह सकते हैं। मीन्स जो डिजीजेज हैं, फूड वाला चैप्टर तो हमें है ही है एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन जितने भी डिजीजेज हैं उसकी हमें सारी की सारी एपिडेमोलॉजी भी करनी है, कैसे हो रही है, क्या टेस्ट है और किसने फाइंड आउट किया और क्या वैक्सीन थी। जैसे जो साइलेमा टाइफियम टाइफाइड के लिए बोल देते हैं, उसके लिए जो कुक थे वो कौन थे, मैरी थी, वो कुक थे। लेकिन एज ए कुक वो क्या करते थे, खाना भी बनाते थे, लेकिन लोगों के घर में जाके टाइफाइड भी हो जाता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ फूड
दे कुक फ्रॉम द वाटर ऑल्सो। मलेरिया है, निमोनिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? तो बिल्कुल इजी हमारे लिए क्या है जी, चिकनगुनिया है, डेंगू है और मलेरिया है। जो निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। इट इज स्ट्रेप्टोकोकस, सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दी, और अलग कैटेगरीज में वायरस भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। बाकी ये तीनों मॉस्किटो की वजह से होते हैं। ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, जो मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन अभी कैसे दिए गए थी, कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न में दिए गए हैं जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ईवीएस में ऐड किया गया है। मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए कि जहां पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाता है बच्चों के लिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली हम कहेंगे कि चीजें ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए, एक्सप्लोर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होगा फिर ही जाकर क्या बन पाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक्सप्लोर होना चाहिए और क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें और टेक्स्ट बुक वाला तो पॉइंट हमें पता ही है, और सिर्फ ऑबे करने वाला ये दोनों नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं, और कंट्रोलिंग वाला वर्ड भी टीचर के लिए नेगेटिव हैं। बच्चों मोटिवेट होने चाहिए, बच्चे वहां पर उससे प्रभावित होने चाहिए रादर देन कि कुछ कंट्रोल हो, कुछ डिक्टेटरशिप हो वहां पे। इन क्लास 5 चैप्टर अक्रॉस दी वाल, यही मैं बात आपसे कर रहा हूं कि इस तरीके के सवाल क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताए, इसी तरीके के जो सवाल हैं जी वो क्या हैं, हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। 5 से लेके 10 सवाल एग्जाम में रहते हैं पूरे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। आज 3 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस हो रहा है। 3 जनवरी 2023 पेपर 1 है और ईवीएस है। आरिफ ने कुछ स्टूडेंट को एक्सपीरियंस शेयर किया स्पोर्ट्स का, इसमें कौन सी चीज़ें बेस्ट एक्सप्लेन करी गई है? कोई रूल के बारे में बताया है, कुछ वैल्यूज़ के बारे में बताया है, कुछ इश्यूज हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, कुछ एबिलिटी है पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? हम अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर बताइए क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी बात हुई है कि जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सिमिलर गेम्स होंगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इसी तरीके का क्वेश्चन जो हमने सीडीपी में कल करा था, वही जेंडर स्टीरियोटाइप का और एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, डे बिफोर यस्टरडे वो हमने क्लास ली थी। मोस्ट सूटेबल ट्रांजैक्शन क्या होगी जी ईवीएस की प्राइमरी क्लास के लिए? लेक्चर मेथड है, टॉक एंड टॉक मेथड है, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग है, जग एंड मग अप्रोच है। तो हमेशा ही जब छोटे बच्चों के साथ हम काम करते हैं, हम इंक्वायरी मेथड के ऊपर ही चलते हैं। इनमें से कोई सा भी मेथड छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए मेथड हम अप्रोचेबिलिटी में नहीं लेके आते। इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग हमेशा आता है। और जो टॉपिक है इसमें क्या है जी, टीचिंग मटेरियल है और साथ में टीचिंग एड है। फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट है ईवीएस में, कि कहीं पर जाइए, ट्रिप लेके आइए, या किसी जू में चले जाइए, किसी गार्डन में चले जाइए, या बोटानिकल गार्डन में लेके जा सकते हैं। तो वो चीज़ों के बारे में पूछा गया है। कौन सी इसमें स्टेटमेंट ट्रू है? नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, डिस्टेंट एंड वेल, जगह पे जाइए जो नोन जगह है, नियर बाय प्लेस है, प्लेस बाय और यूर चॉइस है। लेकिन हमारे पास क्या है, जो स्कूल के पास है वहाँ पर जाना चाहिए, पहले प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद फॉलोअप भी होना चाहिए। जा सकते थे लेकिन यहाँ पर फॉलोअप के कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, आंसर क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि फॉलोअप भी जरूरी है। क्या चीज़ें समझ आई हैं, कहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। इन ईवीएस क्लासरूम शुड बी अ हैप्पी क्लासरूम, होना चाहिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? टीचर रिमेन्स हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट फॉलो, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट है, ऑब्जर्व एक्सप्लोर है। अभी हम एक क्वेश्चन वो करके आए हैं, जहां पर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इट मीन्स पहले हम क्या करेंगे जो उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ही उन चीज़ों को एक्टिविटी करेंगे। अब हमारी क्लास का जो थीम है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व हमने खुद भी किया है पिछले 8 वर्षों में, और आपको भी ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल दे रहे हैं। अब कई क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर भरोसे हैं। वो अलग बात है कि सारे टीचर्स वहाँ पर मिलके पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने खुद ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, हम सब ने तो कर लिए, एक्सप्लोर करना है क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती, हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपनी सेल्फ हेल्प खुद कर रहे हैं, एक 1 से लेके 30 मार्क्स की शीट बनाने के बाद।
फैमिली ट्री यूजफुल है जहाँ पर हम बना देते हैं कि ग्रैंडफादर है, फादर है, मदर है, वो क्या चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करता है, इमीडिएट फैमिली मेंबर है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ बिटवीन अदर मेंबर्स हैं, या कुछ सेवरल जनरेशंस की हेल्प कर रहा है। जल्दी रिप्लाई कीजिए, ए बी सी डी क्या इसमें हो सकता है जी आंसर? ए बी सी डी क्या आंसर हो सकता है इसमें? वेरी गुड। यहाँ पर रिलेशनशिप्स आएंगी, फैमिली की अलग अलग जनरेशन को हम क्या कर सकते हैं जी, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये टॉपिक बच्चे कभी नहीं छोड़ना, असेसमेंट और जो एवेल्युएशन है, असेसमेंट और जो इवेल्युएशन है वो ईवीएस का भी पार्ट है, सीडीपी का भी पार्ट है, और जो भी आप एसएसटी या सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज और साइंस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आना ही आना है। इंग्लिश के अंदर भी आता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आ सकता है। मूल्यांकन और आंकलन दोनों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिकेटर क्या होता है? जब हम आंकलन करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आज भी तो क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट करा रहे हैं आपकी, और डिस्कशन चल रही है। अंडर दी थीम मैपिंग ऑफ, ये थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने किया था क्लास 4 क्लास 5। अब क्लास 3 में मैपिंग बना रहे हैं, इनमें कौन सा अप्रोप्रिएट है? कि अपने घर का बनाना है, या एक रूट बनाना है जहाँ पे हम घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, क्लासरूम का पिक्चर बनाना है, या फिर आप एक स्केच बना सकते हैं नेबरहुड पे। अब सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए कि बच्चे अगर अपने घर का नक्शा, घर से लेके स्कूल तक का मैप बनाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है मैपिंग का, क्योंकि बच्चों को पता है कि सीधा जाना है, फिर लेफ्ट होना है या राइट होना है। ये उनको एक मैप बनाने का तरीका पता चल जा रहा है, और उनके दिमाग में आइडिया भी है। आप कभी भी अपने बच्चों को साथ लेके जाइए मार्केट में, तो बच्चे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर आए थे, यहाँ से वहाँ जाना है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। दैट इज द मैपिंग फॉर द क्लास 3। ये तो क्लास 3 है, माई डॉटर इज इन द प्री केजी। तो वहाँ पर वो अभी भी कह देते हैं कि हम यहाँ पर पहले आए थे, या ये चीज़ें पता है। वो मैपिंग तो तब से ही शुरू हो जाती है बच्चों की, कि यहाँ पर आए थे या यहाँ पर नहीं आए थे। तो जो सबसे अच्छा रूट है, अभी वो नहीं बना सकते, घर का रास्ता नहीं बना सकते, लेकिन जब वो साथ होते हैं, वो डॉक्टर क्या कहे कि शायद यहाँ से मुड़ना है हमने, अभी इधर से, अपने आप अकेले नहीं आ पाएंगे, साथ आ पाएंगे। लेकिन जब बच्चे क्लास 3 में हैं, वो अकेले का बना सकते हैं। क्लियर है जी? अ टीचर हैज़ टू टीच दी सब थीम, पढ़ाना एनिमल्स के बारे में जो अभी बात हुई है। क्लास 1 के बच्चों कौन सा थीम बढ़िया रहेगा? लिस्ट आउट नेम ऑफ द एनिमल्स बताएंगे, या उनको सिर्फ नेम बताएंगे, या फिर उनको जू पे लेके जाएंगे? देखिए यहीं पर ही सॉल्व हो गया कि हम बच्चों को जू पे लेके जाएंगे और उनको एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस बता देंगे। अब कहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर देखना है कॉपी पे, कहाँ पर उसने जू पर देखना है। हमने एज ए टीचर बहुत सारी चीज़ें खुद भी करते हैं, जितना का ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स हैं। अब ये चीज़ें हमने बच्चों की बुक्स में भी हैं, बच्चों को हम नेशनल ज्योग्राफी पे भी हेल्प करके दिखाते हैं कि ये सामने देखिए एलिफेंट है, लाइन है, ये क्रोकोडाइल है, सारी चीज़ें उनको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद जू भी है चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर भी जाके उनका जितना का एक्सपीरियंस बनता था उतना उनको वॉचफुल एक्टिविटीज़ है। डे बाय, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पक्का हो जाएगा, कि प्री केजी में ही पक्का हो जाएगा, फिर फर्स्ट में फिर ले जाएंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिर ऐसे कर करके वो पूरी एक मेमोरी बन जाती है। ये इसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है जो बच्चों के लिए है, जो स्ट्रैटेजी है। पर वो क्लास 1 के लिए था। अगर पहले से पेरेंट्स कोशिश कर रही हैं, पहले से आप चीजें कोशिश कर रहे हैं, वो उसके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। डॉक्टर बी मॉन्स एक्सपेरिमेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ए साइंटिस्ट। अब आप देखिए, ये क्लास एनवायरनमेंट स्टडीज की है, लेकिन यहाँ पर हमें जो चीजें पूछी जा रही हैं, एक रिसर्च के रिगार्डिंग चीजें पूछी जा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल वो खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है कि सर हमें ईवीएस पढ़ना है, और हमें सिलेबस बताइए क्या होगा। अब सिलेबस से थोड़ी सारी चीजें चलती हैं, सिलेबस से नहीं चलेंगी, अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न चलेंगे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिकॉर्ड करना है रिजल्ट को, प्रपोज करना है हाइपोथेसिस को, क्वेश्चंस को आस्क करना है। या अब देखो पहले से ही हमें चीज़ें क्लियर हैं कि जी हम रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया, चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। चलो ये दोनों तो क्वेश्चन गलत हो गए। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? बिल्कुल हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन तो बिल्कुल नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, फिर हाइपोथेसिस क्या हम अपने मन में बनाएंगे, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको बोला है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव।
उसके बाद हम उसको क्या करते हैं जी, प्रूव करते हैं। 2 के बाद क्या है, मेक प्रेडिक्शंस लगाएंगे, फिर उन चीजों को हमारे पास क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर है जी, इसका फोर्थ आंसर है 632541 इज द राइट आंसर। पहले 6th आएगा जी, उसके बाद यहां पर थर्ड वाला हमने लिया, उसके बाद हमने यहां पर लिया है जी सेकंड वाला, प्रपोज करेंगे। प्रपोज करने के बाद हम 5वें पे जाएंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, फिर हमारे पास चौथा वाला आ जाएगा, टेस्ट करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे जी, रिकॉर्ड कर देंगे प्रेडिक्शन के बाद। इसके बाद बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी दिखाने के लिए। अब चंडीगढ़ में बर्ड पार्क भी है, उसी का देखो सवाल है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि हम बच्चों को क्या लेके जाएंगे, एक बर्ड सेंचुरी में ले जाएंगे। देखो ऑब्जर्वेशन पे कितने सवाल हैं, ये मैं आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा मैंने आपको आंसर दे दिया, ये फास्ट इसलिए बता रहा हूं कि आप कम से कम चीजों को ऑब्जर्व कर पाएं और देख पाएं कि चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं और कितने इजी तरीके से। सारा ऑब्जर्विंग के ऊपर है। मान लो ये वाला पॉइंट यहाँ पर दिखता भी नहीं तो ऑब्जर्व यहाँ पर है, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, हमने पहले ही पता है और ये हमने पहले क्लासेस में देखा भी। ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है, अनुभव करना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। आदित्य गिफ्टेड बॉय है, वो फील कर रहा है कि उसके टीचर उसको क्रोसिटी के साथ उसको समझाए बुझाए शुड केटर करना चाहिए। तो क्या चाहिए, जो इंटरवेंशन होगी टीचर रिक्वायर करेगी, एक्स्ट्रा टाइम देगी, अफेक्शनेट और ज़्यादा प्यार देना चाहिए और बच्चे केयर करनी चाहिए, या कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, या फिर कुछ कस्टमाइज्ड मटेरियल दिया जाएगा उसको पढ़ाने के लिए। ये एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, ज़्यादा प्यार से वो बिगड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो डेफिनेटली अगर वो चाहते हैं कि वो एक गिफ्टेड बॉय हैं या उसका टीचर उनको ग्रेड करे, तो वो क्या करेंगे, एक कस्टमाइज मटेरियल होगा जो उन बच्चों के लिए हेल्प के लिए यूज किया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्टडी का पार्ट है। हमने इंटीग्रेशन की बात भी करी थी, कंसेप्ट तो चलो ये हो ही गया एजुकेशन वाला। सोशल साइंस का तो आएगा, लेकिन सारी सोशल इनक्वालिटीज का भी आएगा, लेकिन साइंस हमें इंटीग्रेशन की बात जो हमने करी थी, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होने चाहिए जी, इंटीग्रेशन में होने चाहिए। तो जितने भी इश्यूज होंगे वो साइंस और सोशल साइंसेज के हमारे साथ ऐड होंगे। ड्रामेटाइजेशन एक प्रोसेस है, बहुत अच्छा मेथड है टीचिंग का बच्चों के लिए, फॉर स्लो लर्नर्स के लिए। बट यहाँ पर स्लो लर्नर्स है तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, बट गुड मेथड बोला गया है। अगर स्लो लर्नर्स हैं वो एक्टिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कि वो धीरे धीरे उन चीज़ों को देखेंगे, उन चीज़ों को वो कंसेप्ट को डालेंगे और इंटरेक्शन को बनाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है जी, ए और बी ऑप्शन बनता है। आप साथ साथ अपना लगाते रहिए क्योंकि इसका प्राइमर होता है और उसमें आप अपनी सेल्फ असेसमेंट डालते हैं कि आपके पास क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है वो सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने के लिए, कुछ इश्यूज बताने के लिए, कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, हमने कल भी पढ़ा था, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है और कनेक्टिविज्म है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी, जिसमें साइंस और सोशल स्टडीज के इश्यूज भी आते हैं। अगर और सब्जेक्ट भी हुआ तो और भी उसमें आएगा। तो यहाँ तक हमारा जो सेशन था, इसके अंदर हमने आज सेशन के अंदर 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। जो 3 जनवरी का क्वेश्चन था, पेपर था, 3 जनवरी का जो पेपर था जी 2023 का, उसको हमने डिस्कस किया है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप क्लास देख रहे हैं वो टीचिंग ज्ञानम है, और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञानम कॉलेज है, इस पे आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है जी वो हमारा क्या है जी, टीचिंग एग्जाम्स है। जो टेलीग्राम चैनल है टीचिंग एग्जाम्स, और इसकी सारी पीडीएफ पीपीटी वो आपको टीचिंग एग्जाम्स में मिलेंगी। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर टीचिंग ज्ञानम के ऊपर हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन जाकर असेस कर सकते हैं। तो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, डू दी पॉजिटिव स्टडी। और आज और कल के अंदर एसएसटी के और मैथ के सेशन शुरू होने वाले हैं। टू एंजॉय एंड दी डू दी प्रॉपर स्टडी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।